सोचिए, एक ऐसा इंतकाम जिसे पूरा होने में 23 साल लग गए। ये कहानी एक अपहरण की है, एक राष्ट्र के अपमान की है और एक ऐसी प्रतिज्ञा की है जिसे 23 साल तक सुलगाया गया। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक आदमी जिसके दो चेहरे थे। दुनिया के लिए वो कराची में एक मामूली सा फर्नीचर बनाने वाला जावेद अखुंड था, लेकिन उसकी असली पहचान थी ज़ुहूर मिस्ट्री और उसका असली काम आतंकवाद। अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी पहचान इतने सालों तक, मतलब 23 साल तक छुपा कैसे सकता है। 23 साल, सोचिए जरा। इतने सालों में तो एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे गुनाह की है जिसे शायद दुनिया भुला चुकी थी, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां नहीं भूली थी। ये 23 साल के लंबे इंतजार और एक कभी न भुलाए जाने वाले संकल्प की कहानी है। तो इस 23 साल पुरानी फाइल को दोबारा खोला एक गोली की आवाज ने। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर जब ये सब खत्म हुआ, या यूं कहें जब हिसाब बराबर किया गया। तारीख थी 1 मार्च 2022, जगह कराची की अख्तर कॉलोनी। दिन बिल्कुल आम था। एक शख्स जिसे सब लोग जावेद अखुंद के नाम से जानते थे, अपनी फर्नीचर की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी एक मोटरसाइकिल रुकी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। जावेद अखुंद वहीं ढेर हो गया। अब देखने में तो ये एक आम सा जुर्म लग रहा था, लेकिन असल में ये 23 साल पुराने एक जख्म का अंत था। अब ये समझने के लिए कि कराची में उस दिन असल में हुआ क्या था, हमें 23 साल पीछे जाना होगा, साल 1999 में। एक ऐसी घटना जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया। ये विमान कई शहरों से होता हुआ आखिर में अपहरणकर्ता इसे तालिबान के कब्जे वाले कंधार ले गए। 8 दिनों तक ये संकट चला और आखिर में भारत को 176 यात्रियों की जान बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा। उस वक्त जो बातचीत करने वाली टीम थी, जिसमें उस समय के IB ऑफिसर अजीत डोभाल भी शामिल थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपहरणकर्ताओं को निर्देश दे रही थी, उन्हें हथियार दे रही थी, हर तरह की मदद पहुंचा रही थी। मतलब ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये एक प्रॉक्सी वॉर का खुला प्रदर्शन था। और कहते हैं उसी कंधार की जमीन पर हार नहीं बल्कि एक संकल्प लिया गया था। ये तय हुआ था कि इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। कंधार की घटना एक बहुत बड़ा सबक थी। इसके बाद भारत ने सिर्फ जवाब देने वाली नीति को छोड़ दिया और एक नई आक्रामक रणनीति की नींव रखी। और इसी सोच से जन्म हुआ डोभाल सिद्धांत का। देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं था, ये एक मानसिकता में बदलाव था। एक ऐसे देश से जो सिर्फ अपना बचाव करता था, एक ऐसे देश में बदलना जो हमला भी कर सकता है। सिद्धांत बिल्कुल साफ था, हल्ला नहीं करना है, दुश्मन को उसकी जड़ से खत्म करना है। फिर साल 2014 में जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तो उन्होंने पुरानी फाइलों को फिर से खोला। खुफिया एजेंसियों को एक सीधा और साफ संदेश दिया गया, आतंकवादियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उन 5 अपहरणकर्ताओं को ढूंढ निकालो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों। लेकिन सोचिए, 15 साल बाद किसी को ढूंढना, वो भी तब जब वो एक दुश्मन देश में एक नई पहचान के साथ जी रहा हो, ये तो लगभग नामुमकिन था। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे ज़हूर मिस्त्री को नहीं खोजा, नहीं, इसके बजाय उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के बड़े कमांडरों पर नज़र रखनी शुरू की। नेटवर्क मैपिंग नाम की एक तकनीक से ये पता चला कि जैश के कई बड़े आतंकी कराची की एक खास फर्नीचर की दुकान पर अक्सर आते जाते हैं। बस जब उस दुकानदार की तस्वीरें खुफिया तरीके से ली गईं और उन्हें 1999 के स्केच से मिलाया गया, तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। जावेद अखुंद ही ज़हूर मिस्त्री था। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि ये कामयाबी किसी एक दिन में नहीं मिली। ये सालों के सब्र और बहुत ही मेथोडिकल काम का नतीजा थी। सीधे आतंकी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके नेटवर्क के धागों को एक-एक कर पकड़कर उस तक पहुंचना मुमकिन हो पाया। ये खुफिया काम की एक बेहतरीन मिसाल थी जिसने कहानी के आखिरी अध्याय का मंच तैयार कर दिया था। और बस इस तरह सालों की मेहनत और सब्र के बाद
कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची। अब बस सही मौके का इंतजार था। 1 मार्च 2022 को वो मौका आ ही गया। ज़हूर मिस्त्री की हत्या के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसे एक मामूली लूटपाट की घटना बताकर रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन सच तब सामने आया जब उसके जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े-बड़े आतंकी शामिल हुए। ये एक तरह का खामोश कबूलनामा था कि मारा गया शख्स कोई आम फर्नीचर वाला नहीं था। ये उस संकल्प की कहानी थी जो 23 सालों में भी धुंधला नहीं पड़ा। जो काम 1999 में अमृतसर में नहीं हो सका था, उसे 23 साल बाद कराची में अंजाम दिया गया। कंधार का हिसाब बराबर हो चुका था। तो ज़हूर मिस्त्री का अंत सिर्फ एक आतंकवादी का खात्मा नहीं है, बल्कि ये भारत की बदली हुई सोच का एक जीता जागता सबूत है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, क्या ये एक नए दौर के लिए एक नए भारत का नया सिद्धांत है?